नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में गिरावट हो रही है ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की, जहां पे खुले थे वहीं कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 65 पॉइंट्स की गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। सेंसेक्स की बात की जाए तो 300 पॉइंट्स नीचे और बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ भी 300 पॉइंट्स की ही गिरावट है। सुस्ती भरा कारोबार है, बट जैसे कि कल अमेरिका के बाजार डेज हाई पे बंद हुए हैं, पूरे दिन रिकवरी दिखाते रहे, मुझे लगता है सेकंड हाफ में भारतीय मार्केट में भी रिकवरी आनी चाहिए। इसके पीछे अगर लॉजिकल रीजन ढूंढने जाएंगे तो फिर यूएस मार्केट में आप देखें डाउ फ्यूचर, नेस्डैक फ्यूचर या फिर ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे तो वहां पे आपको हरियाली देखने को मिल रही है। तो ये मुझे लगता है एक ऐसा संकेत है जो कि आने वाले कुछ घंटों में आपको बाजार में तेजी लाते हुए दिख सकता है। अब शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक के साथ। ये तो अपडेट हो गई। टॉपिक है शानदार क्वार्टरली नंबर्स कंपनी ने पेश करे, और ऐसा नहीं है कि नंबर्स ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इस स्टॉक को मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले, जब सरकार की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आई थी इस कंपनी में। करंटली 2% ऊपर दिख रहा है स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड। अब भारत फोर्ज के नंबर्स बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जिस दिन मैंने आप सभी के साथ 3 से 4 हफ्ते पहले जब वीडियो शेयर करी थी तो स्टॉक का भाव 880 रुपीज का था, बट स्टॉक में लास्ट में यानी 3:20-22 पे खबर आई और वो 3:30 तक स्टॉक का प्राइस शूट कर गया था। लगभग 920 रुपए का हाई लगाया, एडजस्ट होकर 900 रुपए के करीब क्लोजिंग आई थी। तब मैंने कहा था कि बड़ी खुशखबरी है इस स्टॉक के लिए, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शॉर्ट के लिए नहीं लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेनिफिट करती हैं, बेनिफिशियरी होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो अपडेट देना चाहता हूं दोबारा से। सरकार ने इन्हें डिफेंस का लाइसेंस दे दिया, डिफेंस आर्म का, यानी कि ये डिफेंस से रिलेटेड भी ऑर्डर्स लेने के लिए अब तैयार है। सरकार जब डिफेंस से रिलेटेड कोई ऑर्डर देगी तो कंपनी बिड कर सकती है। पहले इनके पास ये लाइसेंस नहीं था, लेकिन अब सरकार ने लाइसेंस दे दिया है। और डिफेंस के मामले में आपको पता है किस हिसाब से ऑर्डर मिल रहे हैं और किस हिसाब से स्टॉक्स भाग रहे हैं। इनका भी एक छोटा पोर्शन डिफेंस कारोबार में काम करता है। जरूर ये आप सभी को पता है कि ये कंपनी ऑटो एंसिलरी कंपनी है, बट डिफेंस में भी एक कारोबार है इनका। तो जिसके लिए लाइसेंस मिलना सरकार की तरफ से अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव खबर थी, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस शार्प शूट अप करता है सेम डे, बट नेक्स्ट डे सुस्ती भरा दिन रहता है इस स्टॉक के लिए। आज कंपनी के नंबर्स आए हैं। अब नंबर्स देखिए आप, शानदार नंबर आते हुए दिखे, और अभी कोई ऑर्डर वगैरह मिला नहीं है, लेकिन आगे अगर ऑर्डर मिलते हैं तो फिर इनकी बुक वैल्यू और इंप्रूव होगी और इस कंपनी के लिए और अच्छा रहेगा। तो पहले तो मैं आपको रिजल्ट शेयर करता हूं। स्टैंड अलोन बेसिस पे नेट प्रॉफिट कंपनी का 244 करोड़ से बढ़कर 310 करोड़ पे आता है, वो दिखा है। बाजार का अनुमान 300 करोड़ का था, तो ऑलमोस्ट अनुमान के सामने अच्छे ही नंबर माने जाएंगे। तो ये नंबर तो अच्छा दिख रहा है। रेवेन्यू की बात की जाए 1760 करोड़ के सामने 2130 करोड़ का रेवेन्यू साल दर साल कंपनी ने पेश करा है। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों बढ़ते हुए दिख रही है, दोनों अच्छा बढ़ी है और दोनों में शानदार परफॉर्मेंस आई है। इसी के चलते स्टॉक का प्राइस भी आपके लिए ऊपर जाते हुए दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा रुपीज देखेंगे तो 435 करोड़ के सामने 549 करोड़ का है, तो बहुत ही शानदार नंबर दिख रहे हैं। स्टॉक के मार्जिन की बात की जाए कंपनी के तो 24.72% से मार्जिन बढ़कर 25.79% पे मार्जिन आते हुए दिखे। ओवरऑल भारत फोर्ज के नंबर हर एक पैमाने पे शानदार है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर काफी शानदार है। अगर आप 1 साल का चार्ट खोलेंगे तो कंटिन्यू आपको हायर राइज देखने को मिलेगा स्टॉक में 760 रुपीज के भाव से मई 2023 के बाद, यानी पूरे 1 साल में तो आपको ऐसे राउंडिंग दिख रहा है, लेकिन लास्ट मई से देखा जाए यानी 3 महीने की बात करूं तो स्टॉक में वन साइडेड हायर हाइज बन रहे हैं। अभी रिसेंटली बिल्कुल शॉर्ट में आऊं मैं अगर 1 महीने के चार्ट्स पे, तो स्टॉक में 844 जब वो डिफेंस आर्म की खबर आई तो 844 से तेजी बनी 930 तक स्टॉक गया। वहां से गिरावट हुई, गिरावट में 890 का लेवल दोबारा टेस्ट किया और आज नंबर्स के बाद स्टॉक 923 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है रीसेंट हाई जो 930 का है वो स्टॉक चार्ट्स पे ब्रेक करेगा और फिर आपको फ्रेश हाइज दिखाता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी स्टॉक 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहां तक कि अगर आप लाइफ टाइम देखेंगे तो लाइफ हाई पे ही ऑलमोस्ट आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है भारत फोर्ज का शेयर। अब निवेशकों का केवल एक ही सवाल है, भाई इतना कुछ बता दिया, ये बता दो खरीदना है या नहीं खरीदना है, फालतू की बातें मत करो। देखिए ये फालतू की बातें नहीं, मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। खरीदना है नहीं खरीदना है इसके लिए मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर देने वाला हूँ, आपको डिसाइड करना होगा। देखिए स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है, डिफेंस में आर्म मिल गया, डिफेंस आर्म का लाइसेंस मिल गया, पॉजिटिव खबर है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, ये सब अच्छी चीज है, लेकिन स्टॉक का प्राइस भी भागा हुआ है। तो जो लोग खरीद रहे हैं वो स्ट्रिक्ट एसएल रखेंगे। आप में हिम्मत है लॉस काटने की, अगर लॉस होता है एसएल होता है काटने की हिम्मत है तो ले लेना, अदरवाइज छोड़ देना। स्टॉप लॉस बनेगा 880 रुपीज का, यानी कि यहां से 40 पॉइंट नीचे, या फिर कोई डिप मिलती है इंट्राडे बेसिस में 900 910 की तो वहां पे ले लो, स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। लेकिन एसएल तो 880 रुपए का ही बनेगा।
आज का लो भी 887 का है, उससे पहले कोई एसएल बनेगा ही नहीं। 880 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं स्टॉक को चाहते हैं तो। पहला टारगेट छोटा है, पहला छोटा टारगेट है जो कि 935 का है, यानी केवल और केवल 15 रुपए का टारगेट और स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का। बिल्कुल जी, यही तो कॉम्प्लिकेशन है, यही तो मैंने आपसे कहा अभी क्योंकि चार्ट्स पे जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। उसके बाद निकला तो 960 तक आपके लिए स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, तो या तो डिप मिल जाए तो लेना है, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। बाकी जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करें। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो भारत फोर्ज के रिजल्ट्स के ऊपर। होप आपको पूरी जानकारी समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।